केदारनाथ में कैसे जाते सुब्र सर? घोड़ों पर, गधों पर, खच्चरों पर, कैसे संभल संभल के ऊपर ले जाते हैं। यदि जरा चूक गया ना बेचारा तो उसके प्राण चले जाते। तो जैसे आप चट्टानों पर, पहाड़ियों पर, पर्वत आरोही लोग कितने संभल के चलते हैं, तब ऊपर भगवान आदिनाथ स्वामी के दर्शन कर पाते हैं केदारनाथ में, बद्री विशाल में। ऐसे ही ये युवा शरीर, ये पर्वत है, इस युवा अवस्था पर आरोहण करना है तो मस्तिष्क को कितना संभाल के चलना पड़ेगा। जरा सी चूक हुई, जीवन बर्बाद। जरा सी चूक हुई बेटा, जीवन बर्बाद। एक बार किसी व्यक्ति के ऊपर किसी स्त्री संबंधी आक्षेप आ जाए तो मेरा जीवन बर्बाद, जगत की निगाहों से गिर गया। ये बहुत बड़ा पर्वत है, इस पर आरोहण कर रहे आप। अब कह रहे गुरुदोष विनिश्चय अनुग्रह विग्रह। तो जिस व्यक्ति का तुम उपकार करने जा रहे हो उसके भी दोषों को जान लीजिए और गुणों को जान लीजिए। गुरुदोष तुमने जाने नहीं, उपकार करने बैठ गए, उसका परिणाम ये होगा कि भविष्य में जब बड़ा हो जाएगा काष्टांगर जैसा बन के आएगा तुम्हारे ऊपर। कितने लोगों ने ऐसे काम किए कि दत्तक पुत्र ले लिया गोद, उसकी जाति वंश का पता नहीं किया, बड़े होने पर उसका जाति धर्म प्रकट हो गया। अभी तो इनको पता है क्या क्या सामान उठा के ले गया था एक लड़का, समझ गए ना? वेश्यालय में आया, कई जगह आया। उसको दत्तक पुत्र था, गोद लिया गया था। हाँ प्रभु, बिन्ही कुल का निकला तो गुरुधर्म प्रकट हुए, जिन्हें गोद लिया उसको घर से बाहर कर दिया। अभी रवि के पास समाचार है कि मैं आना चाहता हूँ। मैंने उसको बोल दिया, रवि से बोल दो सुब्रत सागर तैयार है, तुम आ जाओ। बोले तुमको मालूम है? बोले मेरी बहुत इच्छा है, मुझे आना है। हमने रवि से नहीं, सुब्रत सागर पूछ के आना। हाँ नहीं, बाद में हमको बता के गया। तभी तो उसकी आवाज़ देखो आप। तो इसलिए गुण दोष देख करके ही, ऐसा नहीं तुमको संतान की भूख एकदम चढ़ पड़ी, संतान चाहिए संतान चाहिए, तो भाई कोई सुकुल सज्जातित्व की संतान गोद में लो आप। किसी को भी तुम्हें लेके आ गए, भविष्य में तुमने जितनी संपत्ति संग्रह की है उसका क्या होगा? सब भिन्न पक्ष में चला जाएगा, समझ कि नहीं? और बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही है तो बहू का इतना राग चढ़ बैठे एकदम, किसी भी कुल की शादी तुम बेटे की करके आ गए। सुब्र सर अभी होके आए वहीं से, उसने अपने भाई को बुला लिया, भाई को बुला लिया और पूरी संपत्ति पर अधिकार जमा रहे। तो डॉक्टर ने मंदिर बना दिया, वहाँ पर भी आके डिस्टर्ब कर रहा था। तो उन्होंने कहा भाई तू जा, हम अपना देख लेंगे। तो ऐसा है हर क्षेत्र में, ऐसी दीक्षा के लिए स्पष्ट लिखा कि नहीं, देश कुल जाई शुद्धा। अब तुमको शिष्य चाहिए, किसी को भी भर लिया और बाद में उन्होंने क्या किया, भिन्न पक्ष को संग्रह करके वो कहो जिनालों में चोरी करा दे। एक साधक के भाई ने चोरी की भैया सुब्रसा, वो उसके बचाने में लगे थे महाराज, लेकिन समाज ने ठीक कर दिया। तो इस प्रकार से पाबंद ध्यान रखो, किसी को भी पीछे मत लगा लेना,
कि हमें पुजारी को लेके जा रहे हैं, कि हम संगीतकार को लेके जा रहे हैं, हम पंडित जी को लेके जा रहे हैं। जब तक व्यक्ति के गुरुदोष का ज्ञान नहीं हो तब तक किसी को लगाना नहीं। विश्वास मूल बिंदु है। ऐसा आदमी चाहिए, आवश्यकता पड़ जाए तो गोलू पाट अपने जेब का द्रव्य ब्रह्मचारी की सेवा में लगा दे, ऐसा आदमी चाहिए। बोलो, ये जितने लड़के ना वो समय पे सबको खुश करता रहे। तो आदमी ऐसा चाहिए कि विश्वास, जीवन में प्राण देना जानता हो, विश्वासघात करने नहीं जानता हो, वही श्रेष्ठ पुरुष है। तो किसी का उपकार भी करो तो राजू भैया उसका परीक्षण करो, अपकार भी करो, निग्रह करो, तब भी परीक्षा करो कि आप में सामर्थ्य है कि नहीं। जो दोष गुण को जाने बिना अनुग्रह निग्रह का विधान कर बैठता है वह ग्रह के तुल्य है। जैसे उसको बेंतल लग गया, पिशाच लग गया, भूत लग गया हो तो अद्वैत प्रवृत्ति करता उपहास को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति बिना परीक्षा किए किसी का उपकार करता है, किसी अब मानव उपकार अनुपकार करने चल दिए, मालूम चला तुम्हारा बाप बैठा था वो तुमसे शक्तिमान बैठा था, अब छुपो, कहां छुप रहे तुम। तो आदमी को युद्ध भी करना हो तो युद्ध कला सीखना चाहिए, और जिससे युद्ध करने जा रहे हो उसकी शक्ति का परिचय लेना चाहिए। जो शक्ति का परिचय लिए बिना, मालूम हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं अच्छा बताइए इस यूथ में न्याय की ज्ञाता कितने हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न रहता है, इस यूथ में न्याय के ज्ञाता कितने हैं, इस यूथ में नीति शास्त्रज्ञ कितने हैं, नीति पारंगत हैं कि नहीं। फिर इसमें श्री धवल जयधवल महाबंद के ज्ञाता हैं क्या, सिद्धांत शास्त्रों ज्ञाता हैं, प्रथमानुग अच्छे से अध्ययन किए हैं। मैं पूरी जानकारी निकालता हूँ, पूरी जानकारी टोटल। हाँ अब चलिए तुम शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले आन बीच की विद्या से भी श्रेष्ठ विद्या है सुब्रे सार, उसका नाम है नीति विद्या। न्याय विद्या से भी उच्च विद्या है नीति विद्या। न्याय का प्रयोग कर कब पाओगे आप, जब तुम नीतज्ञ हो गए। लड़ने चल दिए, आगे पीछे देखा नहीं। भारत पागल थोड़ी है, भारत बहुत समझदार है, उसे पता है छोटे से देश से युद्ध करना अपने प्राण देना है। वो रूस भले पटक रहा बम, लेकिन उसको भी समझ में आ रहा है कि हम यूक्रेन को 10 दिन में नाश करने वाले थे, छोटा समझते थे। हैं? इस बात को जानते नहीं लोग, यही तो सीखना चाहिए। जितने उसके मित्र होंगे वो सब तुम्हारे शत्रु हैं। और जो तुम्हारे मित्र हैं उनको तुम कितना संभाल सकते हो। तुम्हारे कितने मित्र हैं, कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो तुम्हारे मात्र वैभव को देख के आते हैं, तुम्हारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं और उन्होंने देखा संवेदनशील इलाका कहाँ कब लुढ़क जा। इसलिए युद्ध जो है मित्रों के बल पर और अन्य के बल पर नहीं लड़ना चाहिए, युद्ध अपनी स्वयं की आत्म बल पर लड़ना चाहिए। आप कोई व्यापार करने जा रहे हो, समझौते कि व्यापार कुछ दिन बाद नष्ट होते हैं, वो अच्छे मस्त युद्ध के साथ। किसी के साथ व्यापार भी करो अपने बुद्धि बल से करो। पंडिताई करने जा रहे हो तो इस बल पर मत जाओ, संगीतकार सब गा देगा, सहपाठी मन पढ़ देगा। यदि मुख्य प्रतिष्ठाचार में दम नहीं है तो सहपाठियों दम काम में नहीं आती। सहपाठी की दम तभी काम में आती जब मुख्य प्रतिष्ठाचार दमदार है। अब से चलिए इस सोलापुर के मुख्य बिहार करा रहे हैं, ठीक है ना। हर दिन मैं प्रतिदिन देखता हूँ ना कोई सहयोगी इनका आता ही है, लेकिन कब आता है, सामने वाला दमदार है तो सहयोगी सब काम में आएंगे। वो सामने वाला दमदार नहीं होगा तो जो आएगा ना उसको खाना ही नहीं मिले तो वो भग जाएगा।
पूरी व्यवस्था घर जैसी कर रहे हैं हर व्यक्ति की। वो राजस्थान का भैया ना एक एक को बुला बुला के भोजन कराता है। ये बहुत बड़ी कला है। अरे नौकरी तो कोई भी करता है, इतनी से काम नहीं चलता। नौकरी से अंदर प्रीति भी होना चाहिए हर आदमी को। व्यक्ति मुस्कुरा के जाता है। जितना मिठास भोजन में नहीं होता उतना मिठास वाणी में होता है। जो प्रेम से खिलाना जानता है वो अमृत परोसता है। तो क्या ले खा लो, ठूस लो, भूखी मर जाएगा, ले लो। तो ऐसा लगता है कि तू तो अमृत अपने पहले रखिया पहले बाहर। बासल होना चाहिए, बासल होना चाहिए। उपदेश भी करो ना, सुनो प्रवचन की भाषा सुनो। कुछ भाषा आप भी जानते हो लोग कैसे प्रवचन करते हैं। यानी समाज का एक आदमी आके प्रवचन सुनने बैठ गया, मतलब सारे पापों का पिंड वही है, ऐसा प्रवचन चल रहा है। मतलब वो प्रवचन करना नहीं जानते लोग, जो ऐसे बोलते हैं तुम लोग ऐसा करते हो, तुम लोग ऐसा करते हो, तुम लोग ऐसा करते, तुम लोग ऐसे करते हो। कोई भिन्न पुरुष प्रवचन सुन रहा हो, ठीक है, अथवा तुम्हारे टीवी पे प्रवचन चल रहे हैं, आज तो मोबाइल पर चलने लगते हैं, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। तो हम जैसा तटस्थ आदमी पूछेगा ये वक्ता कौन है? बोले पवन। श्रोता कौन है? बोले सुब्रत सागर, ईश्वर सागर, ये श्रोता है। प्रवचन क्या चल रहा है? तुम लोग ऐसा करते हो, तुम लोग ऐसा करते हो। तो हम तटस्थ आदमी क्या सोचेंगे? मतलब वक्ता सही है कि ये वास्तव में श्रोता ऐसे ही है सब। वक्ता ने अपनी भी नाक कटवाई, उस श्रोताओं की भी नाक कटवाई। सुने कि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग पूरी नास्ती के प्रवचन कर डाले। अरे एक अस्थि के प्रवचन तो ये नहीं कह पाए ओह ऐसी धूप पड़ रही है, फिर भी इनके अंदर की आस्थाएं देखो, श्रद्धाएं देखो। घर द्वार छोड़े गली गलियारे में, जंगलों में तुम्हारी आहार चर्या करवा रहे हैं। ओह इतनी श्रद्धा देखो कि लोग अपने कमरे की खिड़की बंद करके घर में सो रहे होते। ये देखो भी यहाँ पर एसी छोड़ करके यहाँ पर दर्शन करना है। देखो युवा में भी मलेश, ये राकेश, ये दुनिया के लोग, ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी ऐसा नहीं सोच पाए। देखो छोटे छोटे बच्चे घर में होते अभी तक बेचारे 2-3 बार तो लस्सी पी लेते। अब देखो ताकत आई कि नहीं आई? ऐसा समझा करके फिर आप बोलो देखो हमारे वो भैया, वो ड्राइवर जी है ना, प्रमाद शून्य आदमी, तुम्हारे पाटे भी रखवा देते हैं, आवश्यकता पड़ जाए महाराज में पैर भी दबा के आ जाते हैं, और सबको खुश रखते हैं। सबसे मूल बिंदु तो ये है, संसार की सबसे बड़ी ताकत है आदमी के अंदर ऐसी भाषा बोलो कि सब मुस्कुरा जाए। वो भैया के अंदर है? क्या नाम है इनका? राणा जी। अब पर प्रश्न है ना, जो यहाँ रह लेता ना फिर कहीं उसका मन नहीं लगता है। अब ये सोलापुर वालों घर में 1 महीना तो ऐसे लगेगा कहाँ घूम रहे हैं हम। ठीक है, तो उपकार अनुपकार करने के पूर्व आपको अपनी सामर्थ्य का ज्ञान होना चाहिए। शेष आगे विचार करें। आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 62 अंग की व्याख्या कर रहे हैं। जब तक इस भवन में स्निग्धता बालू की है, ये भवन टिका है। बड़े बड़े दुर्ग, मिट्टी भरी हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे चूना हो, स्निग्धता है तब तक किला खड़ा है। स्निग्धता नष्ट हुई, अग्नि का स्पर्श करने वाला गगन में